हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें आज हम रैशनल और इरेशनल नंबर को अच्छी तरह जानेंगे। इसके अलावा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसका रैशनल और इरेशनल नंबर से क्या लिंक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो चलो पढ़ते हैं। पहले हम रैशनल नंबर को समझेंगे। रैशनल नंबर, जैसे कि हमने दोस्तों पिछले वीडियो में रैशनल नंबर समझा था कि हमने वहाँ कहा था कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम रेशो की फॉर्म में लिख पाएँ, या जो नंबर रेशो की फॉर्म में होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि 1/4, 1/2, 3/2, 5/3 और 8/3 ऐसे नंबर्स जिन्हें हम रेशो में लिख पाएँ, ऐसे नंबरों को हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारा Q नॉन ज़ीरो होगा। Q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर Q किसी वैल्यू के नीचे Q ज़ीरो हो जाएगा, जब हम इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे किसी भी वैल्यू से, चाहे वो 1 है, चाहे वो कोई भी वैल्यू है, तो हमेशा जो भी हमारा आंसर आएगा वो इन्फिनिटी की ओर जाएगा। ये कोई नंबर नहीं होगा, इसलिए Q हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये तो थे रैशनल नंबर, और इसके आगे है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स दोस्तों, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि पाई एक ऐसी वैल्यू है जिसे हम रेशो में नहीं लिख सकते, पर आप कहेंगे कि पाई की वैल्यू 22/7 हम अक्सर यूज़ करते हैं, पर आपको मैं बता दूं कि पाई की जो रैशनल वैल्यू है 22/7 वो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसलिए इस नंबर को इरेशनल नंबर कहा गया है। इसके आगे आने वाले सभी नॉन स्क्वायर नंबर्स, जैसे कि √2, √3, √5, क्योंकि √4 का स्क्वायर होता है, √5 का कोई स्क्वायर, कोई अंडर नहीं निकल पाता, इसलिए वे नॉन स्क्वायर अंडर है, नॉन स्क्वायर है। इसके आगे 7, √7, √9, √11, ये सभी के सभी इरेशनल नंबर है। ये सभी के सभी इरेशनल नंबर है। इसको डिटेल में समझने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी 2 टाइप्स के होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे इन्हें हम डिवाइड करते हैं। इससे हमें ये पता लगेगा कि रैशनल और इरेशनल, रैशनल को हम रैशनल क्यों मानते हैं और इरेशनल को हम इरेशनल क्यों मानते हैं। इसलिए ये प्रॉपर्टी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये देखते हैं कि रैशनल नंबर्स एक उठाकर देखते हैं कि 1/4 हमने ले लिया, यहाँ से 1/4 ले लिया हमने। हम इसे डिवाइड कर कर देखेंगे। 1 को यहाँ पर रखा, 4 को यहाँ पर। 4 से 1 डिवाइड नहीं होगा तो हम इसमें पॉइंट लगाकर 0 उतारेंगे। 2 से चला जाएगा और 2 आ जाएगा, फिर 0 उतारी, फिर 4 से डिवाइड किया तो ये पूरे का पूरा इससे कट गया, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। यहाँ पर दोस्तों हमने ये देखा कि पॉइंट के बाद किसी नंबर को हम जब सॉल्व करते हैं तो उसका रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो उसे हम
टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हों वो रैशनल नंबर हैं, वो हमारे रैशनल नंबर हैं। फिर एक टर्म और आती है, जैसे हम ले जाते हैं इन्हें 5/3 से। 5/3 को डिवाइड करने से देखिए अब क्या आता है। जब 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 3, 2 बचा दोस्तों हमारा। फिर पॉइंट लगाकर हम इसमें 0 लगाएंगे और 3 6 18। फिर हमारा 2 बचा, फिर 6 आया, फिर कटा, फिर 2 आया। ऐसे करते करते ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग होगी? क्योंकि अगर हम 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा और आंसर में 6 रिपीट होता जाएगा इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी ऐसी संख्या जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। ऐसे नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। दोस्तों ऐसे नंबर को कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट, क्योंकि इसका आंसर पॉइंट के बाद रिपीटिंग हो रहा है। बट रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट हों, जो हमारे टर्मिनेट हों और नॉन टर्मिनेट हों बट रिपीटिंग हो, ऐसे नंबरों को हम रैशनल नंबर कहते हैं। ये 2 प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर्स की हैं। दोस्तों ये याद रखना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग डेसिमल, ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। और टर्मिनेटिंग तो होते ही हैं। तो ये तो थी प्रॉपर्टी डेसिमल नंबर्स की, रैशनल नंबर्स की। और इरेशनल नंबर को हम रैशनल क्यों नहीं मानते, तो हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स को हम डिवाइड करने पर आंसर क्या आता है। जैसे कि √2 को जब हम इसका रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.1414213562 ऐसे करते करते ये ख़त्म नहीं होगा। देखो पहले हमने रैशनल नंबर में क्या देखा था कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ऐसे नंबर रैशनल नंबर में आते हैं। बट इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग नंबर हैं। वो पॉइंट के बाद कोई भी रिपीट नहीं होगा, मतलब रेपिटेशन में नहीं आएगा। जैसे कि 4 1 4 4 2 ऐसे चलता जाएगा, कोई सीरीज में नहीं आएगा। ऐसे नंबरों को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि √3 को देखते हैं। √3 को देखते हैं कि इसका क्या नंबर है? 1.73205086। ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स हो गया दोस्तों। इसलिए हम इन नंबरों को इरेशनल नंबर कहते हैं। देखते हैं हम कि रैशनल और इरेशनल में कैसे हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि पहला नंबर है हमारा 7.85। 7.85 के पीछे कोई भी डॉट नहीं है, इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रही वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डेसिमल पॉइंट जो है हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये टर्मिनेट वैल्यू है, टर्मिनेट डेसिमल है। इससे आगे हम देखेंगे कि ये कौन सी वैल्यू है। 1.73205 ये कोई
पैटर्न नहीं, पॉइंट के बाद कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रही और आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट ना हो और कोई पैटर्न फॉलो ना करते हों, ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। फिर इससे आगे है हमारा 1.6666। पॉइंट के बाद 6666 हमारा रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद रिपीट हों और टर्मिनेट ना हों, ऐसे नंबरों को हम रैशनल कहते हैं। और इसे लिखने का जो मैथमेटिकल तरीका है उसे हम ऊपर जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। बार का मतलब है कि ये नंबर हमारा इस पॉइंट के आगे रिपीट हो रहा है। सो ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। इससे आगे है 7.0100010001। ये भी हमारा क्या है दोस्तों? कोई सीरीज में नहीं आता। पहले 0 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 0 आ गए, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गए। ये भी सीरीज जो है फॉलो नहीं करता, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया। फिर इससे आगे है कि पॉइंट के बाद 7 8 के बाद 5 की वैल्यू रिपीट हो रही है। 5 के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला नंबर हो गया। ऐसे नंबरों को हम क्या लिखते हैं? रैशनल नंबर। सो इसके आगे कौन सा नंबर है? 5.25 टर्मिनेटिंग नंबर। सो टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर। इससे आगे है पॉइंट के आगे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा, ना टर्मिनेट हो रहा है। ऐसे नंबरों को इरेशनल नंबर। इससे आगे है हमारा 5.5 के बाद रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबरों को हम कैसे लिखेंगे? 5.5 6 के ऊपर बार, क्योंकि 6 हमारा रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबरों को रैशनल नंबर। यहाँ पर भी हम देखेंगे 1.78 के बाद 5 के ऊपर बार। ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे। सो यही तक था हमारा रैशनल और इरेशनल नंबर सिस्टम। आशा है कि आपको सब अच्छी तरह समझ लग गया होगा। सो धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। गुड बाय।